चलिए डिफरेंशिएशन में जेई एडवांस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीजर्स आंसर टाइप्स, राइट। इंटीजर आंसर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, 0 से 9 में कोई भी आंसर होगा। आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हो सकता है मैं कुछ टॉपिक्स के बाद में करवाऊँ, बिकॉज कई बार मैच द कॉलम में एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है, एक कोनिक्स का होता है, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हम वो भी करेंगे। कोई भी पोर्शन जेई एडवांस का मैं आपके साथ जो जेई एडवांस में आता है वो सारा कवर करूँगा 2009 से 2016 तक, इंक्लूडिंग सिंगल करेक्ट ऑप्शन। तो मैं 2009 के पहले भी जो पीछे 75, 76 जो प्रीवियस 30-40 ईयर में है वो भी सारे डिस्कस करूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स बाई 2 एंड जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स देन द वैल्यू ऑफ जी डैश 1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जी एक्स इक्वल टू है एफ इनवर्स एक्स मीन्स एफ जी एक्स इक्वल टू एक तरह से अगर मैं देखूं तो मेरे पास है एक्स, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि एफ जी एक्स कितना है तो आप बोलेंगे एक्स, और अगर मैं इसका बोलूं आपसे डिफ्रेंशिएशन कर दें तो आप क्या बोलते हैं, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट है वो समझें हम। यहाँ पर एफ एक्स रिजल्ट है हमारे पास, एफ एक्स कितना है एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स बाई 2। मैं अगर आपसे बोलूं कि x के प्लेस पे 0 पुट कर दें तो f0 क्या होगा, f0 समझिए क्या होगा, ये 0 ई पावर 0 1, राइट। इसके अलावा एक और बात समझिए, जैसे ये fx है, अगर मैं इसका आपसे डिफ्रेंशिएशन, इसको हम gx भी लिख सकते हैं। gx क्या होगा एक्स क्यूब प्लस, बस फंक्शन ही तो चेंज है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो g डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 1/2 ई पावर x बाई 2, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ जी डैश 0 बताइए तो आप क्या बोलते हैं, ये 0 हो जाता 1/2। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पर इसमें x के प्लेस पे 0 पुट कर दूँ, राइट, x के प्लेस पे 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा, ये होगा f डैश, यहाँ पर भी देखिए जी डैश है, f डैश जी 0 इंटू जी डैश 0 इक्वल टू 1। जी डैश 0 की वैल्यू कितनी है 1/2, यस। तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ डैश जी 0 जी डैश 0 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बताइए f0 अगर 1 है तो इसको मैं अगर g0 भी पूछूँ आपसे तो g0 भी कितना होता 1 ही होता। इसका मतलब ये हो गया f डैश 1 इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश 0। जी डैश 0 कितना है 1/2, दिस इज़ 1 अपॉन 1/2 इक्वल टू 2, यानी f डैश 1 इक्वल टू कितना 2, यानी जी डैश 1 इक्वल टू 2। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है जी डैश 1, तो जी डैश 1 की वैल्यू क्या हो गई 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एफ एक्स गिवन है, मैंने केवल एक छोटा सा चेंज किया। अगर ये एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह अगर मैं जी एक्स भी लिखता तो जी एक्स भी इसी टर्म में हम लिख सकते थे, राइट। ये फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है। और जी एक्स इक्वल टू आपको गिवन था एफ इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन किया, वैल्यू पुटअप कर दी तो जी डैश 1 कितना आ गया 2। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। इंटीजर करेक्ट आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2011 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लेट एफ थीटा इक्वल टू साइन टेन इनवर्स साइन थीटा रूट कॉस 2 थीटा वेयर -π/4 टू +π/4। ये लिमिट देना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अंडर रूट के अंदर कॉस है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -π/2 से +π/2 जिस पर कॉस पॉजिटिव होता है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको समझना होता है कंडीशंस क्यों दी है। अब बोला है देन द वैल्यू ऑफ डी टेन थीटा इंटू एफ थीटा। ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है। इसको करने का एक तरीका ये हो सकता था कि आप वाई एफ थीटा दिया ही था, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करते, टेन थीटा को अलग करते और रेशो निकालते। पर कई बार जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं। हम देखें पहले क्या इसमें कोई सिंपल प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप समझिए एफ थीटा इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ये साइन थीटा बाय, इसको भी अगर थीटा के टर्म में लिखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, राइट। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं एक राइट ट्राइंगल ले लूँ, एक राइट ट्राइंगल ले लूँ किसी भी एंगल का, तो ये साइन थीटा है और ये है रूट 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाइपोटेन्यूज निकालो आप, तो आप क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। मतलब एक तरह से आप बोलते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो मिलता कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस ऑफ 1, राइट। क्या मिलता, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो साइन में, देखिए इसको आपने एक अल्फ़ा माना या ए माना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। अब अगर मुझे आपसे हाइपोटेन्यूज निकालवाना है तो क्या बोलते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमको ऐसा मिलता, इसको हम ऐसा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ये मिलता 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो ये मिलता सीधा सीधा कॉस थीटा, राइट। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलते हैं साइन इनटू साइन इनवर्स साइन अपॉन कॉस मीन्स टेन थीटा, और ये आपस में साइन से साइन इनवर्स गया तो क्या बचता, टेन थीटा, राइट। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एफ थीटा आपको टेन थीटा ही दिया था और इसका टेन थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी टेन थीटा अगर आपसे बोला है तो टेन थीटा का करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और अगेन नीचे भी टेन थीटा का करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो नेट रिजल्ट विल बी 1। क्लियर है बात, आप समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप ऐसे सोचिए, ये डी है, इसको थोड़ी देर के लिए y माने, इसको थोड़ी देर के लिए t माने, तो आपको dy बाई डी टी निकालना है। y क्या है, एफ थीटा मीन्स टेन थीटा, दिस इज डी बाई डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। t क्या है, टेन थीटा, डी टी बाई डी थीटा इज ऑल्सो सेक स्क्वायर थीटा, दोनों का रेशो लेते तो रिजल्ट आता 1, तो करेक्ट आंसर हुआ इंटीजर में 1। तो यहाँ पर एक ट्रिक छुपी हुई थी, अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दें तो ये टेन थीटा आता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट विल बी टेन थीटा, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2014 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y माइनस एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एट द पॉइंट 1,3। स्लोप पूछा है, स्लोप मीन्स डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप को बताता है, राइट। इसके अलावा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है पर फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म है, वो सॉरी इम्प्लिसिट फॉर्म है। इम्प्लिसिट फॉर्म का एक डायरेक्ट तरीका होता है, ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ करा करिए, बहुत टाइम सेव होगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स न्यूमरेटर अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिनोमिनेटर, राइट। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है, पार्शियली, जैसे एक्स क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर पर यही y क्यूब होता तो 0, y एज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, यही मान लो x और y दोनों होते जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ x को वेरिएबल कहते, y वैसे ही आ जाता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो देखें हम, तो क्वेश्चन को पहले इम्प्लिसिट फॉर्म इम्प्लिसिट फॉर्म बनाए, वाई स्क्वायर माइनस 2x पावर 5y प्लस एक्स पावर 10, बाकी टर्म को ट्रांसफ़र करिए, माइनस एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा, तो एक्स पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिंगल स्टेप में मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, माइनस बाहर लिखा, y का 0, y का यहाँ पे केवल x का होगा, तो माइनस 10 एक्स पावर 4 y प्लस 10 टाइम्स ऑफ एक्स पावर 9 माइनस 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x 4, राइट। अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू जब y करेंगे तो y स्क्वायर का 2y, इसका 1 हुआ तो माइनस 2x पावर 5 और कहीं नहीं है। अब एट 1,3 बोला है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 लेनी है और y की वैल्यू 3 लेनी है। क्या होगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो माइनस ऑफ, अब x की जगह 1 y की जगह 3, तो माइनस 30 प्लस 10 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5 बाय 2 इंटू 3 6 माइनस 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस 12 माइनस 42 प्लस 10 मीन्स माइनस 32 अपॉन 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो नेट आंसर आया 8। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 8। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। एक ही क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंशिएशन में। क्या क्वेश्चन है देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन पाई एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, देन फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन एफ डैश एक्स वैनिश एट, कब वैनिश होगा, कब 0 होगा देखना है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालें, तो एफ डैश क्या, एक्स क्या होगा, एक्स इंटू कॉस पाई एक्स इंटू पाई प्लस एक्स का 1 हो गया तो साइन पाई एक्स। अब इसको 0 से अगर मैं इक्वेट करूं तो देखिए क्या होगा, पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस ऑफ साइन पाई एक्स इक्वल टू 0, और ऐसा भी बोल सकता हूं पाई एक्स
cos पाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई एक्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस ऑफ टेन पाई एक्स, या टेन पाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ पाई एक्स, टेन पाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ पाई एक्स। अब ये दो फंक्शन हो गए, एक टेन की इक्वेशन है, एक पाई एक्स की इक्वेशन है। इसको आप अलग अलग समझिए, जैसे ये एक y मान लीजिए और ये एक t मान लीजिए माइनस पाई एक्स, ये एक इक्वेशंस हो गई, ये भी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर देखिए पाई होने से क्या होगा, अब इसके ग्राफ के साथ आप इसकी स्टडी कर सकते हो। अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए पाई नहीं होता तो इसका ग्राफ कैसा बनाता मैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता, इतना नोट कर लो आप, इसका ग्राफ यही बनाता हूँ। अगर मैं इसको ग्राफ को बनाता तो कुछ इस ढंग से बनाता, 10 के ग्राफ को, पाई आ गया, बस पाई से चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा, ये हो गया 0, राइट। पाई बाई 2 के मल्टीपल पे ब्रेक होता है 10, तो ये पाई बाई 2, बस पाई बाई 2 की जगह मैं यहाँ पर 1/2 लिखूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये 1/2। फिर कितना लिखूँगा 3/2, इस तरह से चलता जाएगा, बीच में यहाँ पर ठीक 1 आता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अच्छा नीचे जाएंगे तो -1/2, तो 10 पाई बाई 2 कितना होता है, 10 पाई बाई 2 देखें तो इन्फिनिटी, और 10 0 देखें तो 0, और -पाई बाई 2 देखें तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा कुछ ऐसे, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा लाइक दिस, ऐसे ही आगे जाता जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन बनाइए, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकला और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकला, यानी 1/2 वाला निकला और एक ये निकला। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा बी, आ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n+1/2, n+1, आ यूनिक पॉइंट n+1। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे बी एंड सी, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे ये मीट कर रहा है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।